चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे से परिवार में, जहां पे आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका है बहुत ही शानदार आज के सेशन को लेके। तो मेरे सभी छोटे भाई बहन जुड़ जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार बेटा आज की हमारी क्लास होने वाली है, बहुत ही कतई जहर आज की हमारी क्लास होने वाली है। और आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत बढ़िया कंसेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए बच्चे, मैं आपको यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझा रहा था, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के बारे में समझा रहा था। और मैंने आपको अंतःस्रावी तंत्र के अंदर देखिए बच्चे पीयूष ग्रंथि की शुरुआत की थी, याद है कि नहीं है? देखिए ध्यान से। और बच्चे, मैंने आपको ये बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारी, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। और मैंने आपको कल बताया था बच्चे पिछली क्लासेस के अंदर कि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो इसके अग्रखंड से, इसके पशुखंड से बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। इन हार्मोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जिसमें देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में, तो देखिए बेटा पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है? वृद्धि हार्मोन है। यहाँ पे इसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, एसटीएच भी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट भी है बेटा थायराइड उद्दीपक हार्मोन, जिसे हम यहाँ पे टीएसएच भी कहते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। फिर देखिए बच्चे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन है, और यहाँ पे मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन है। ये सारे के सारे हार्मोन्स निकलते हैं फ्रॉम दी अग्रखंड, मतलब यहाँ पे उसके एंटेरियर लोब से निकलते हैं। इसी तरह से देखिए बच्चे, यहाँ पे इसके पशुखंड से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जिसमें देखिए ऑक्सीटोसिन है बच्चे, और यहाँ पे वेसोप्रेसिन है। और हम इन्हीं सभी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको वृद्धि हार्मोन के बारे में समझा दिया था, पूरा समझा दिया था कि वृद्धि हार्मोन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से निकलता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी बनती है, यहाँ पे इसके अनियंत्रित हो जाने से कौन सी कंडीशन बनती है। हमने सारी की सारी बातें समझी थी। आज देखिए बच्चे, हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं थायराइड उद्दीपक हार्मोन के बारे में, और जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं? टीएसएच। तो तैयार हो जाइए बेटा सबके सब, बहुत ही शानदार कतई तरीके से, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट के लिए। तो क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं? एक बार कमेंट के अंदर बेटा लिख दो जल्दी से सबके सब, राधे 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 राधे। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे सभी छोटे भाई बहन यहाँ पे तैयार है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो। और बेटा एक बात को और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं भी है कि ये करा दो वो करा दो, आपके बड़े भाई के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं कराने के लिए। लेकिन बेटा हर चीज यहाँ पे समय से ही होगी, ठीक है? समय के साथ आपको धीरे धीरे हर एक चीज मिल जाएगी, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो हर चीज बेटा समय के साथ होने वाली है। तो समय के साथ चलिए, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? चलो देखो, अब देखिए बच्चे, हमारे सामने यहाँ पे हेडिंग समझिए। देखिए इसको जरा तोड़ते हैं, इस छोटे से हेडिंग को जरा तोड़ते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से देखिए बच्चे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है? देखिए बच्चे, तो देखिए साथियों, अब हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट को, और इस कंसेप्ट का बेटा देखिए नाम है थायराइड उद्दीपक हार्मोन, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए अब बेटा यहाँ पे ना एक शब्द आने वाला है, इस शब्द को जरा देखो बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, स्टिमुलेटिंग, क्या लिखा है? स्टिमुलेटिंग। बेटा स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एक्टिव करना। क्या करना? यहाँ पे एक्टिव करना। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब होता है टू एक्टिव। क्या यहाँ पे? टू एक्टिवेट। सुनो ध्यान से बच्चे, तो हम जब बात करेंगे तो इसका देखिए बेटा मतलब होता है टू एक्टिवेट। इसका मतलब देखिए हिंदी में बेटा होता है सक्रिय करना। क्या करना? सक्रिय करना। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी यहाँ पे हार्मोन है जो हमारे थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करती है। तो टीएसएच का बेटा मतलब क्या होता है? देखिए, तो टीएसएच एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी किस ग्रंथि को एक्टिव करने का काम करता है? तो आंसर है सक्रिय करने का काम करता है। तो आंसर है थायराइड ग्रंथि का। अब ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पे मिलती है? इस छोटे से पॉइंट को जरा देखिए, समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिए बनेगा। सुनो ध्यान से, आप देख पाएंगे कि ये हमारे शरीर के गर्दन में, तो हमारे गर्दन के अंदर ना बच्चे यहाँ पे पाए जाने वाली ये ग्लैंड है, और इस ग्लैंड को बच्चे हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर हमारे गर्दन के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथि है, जिसे क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। अब थायराइड ग्रंथि की जब मैं बात करूंगा, सुनो ध्यान से बच्चे, ये हमारे गर्दन के अंदर देखिए बेटा पाए जाने वाली लार्जेस्ट कौन सी ग्रंथि है? तो आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बच्चे कौन सी है? तो आंसर आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी बेटा ग्रंथि वो कौन सी है? थायराइड है। पहला क्वेश्चन बनता है। चलो भैया दूसरा वन, इसे हिंदी में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? तो इसे हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि।
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सर इस ग्रंथि को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इस ग्रंथि को बच्चे हिंदी में बोलते हैं अवटु। क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है। और हम जब बात करते हैं बच्चे, देखिए इसको यहाँ पे एक्टिव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए बच्चे, तो इसको एक्टिव करने का जो काम किया जाता है बेटा, वो किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? पे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इसका मतलब पता है क्या? देखो ध्यान से, कि जब हमारी थायराइड ग्रंथि बेटा एक्टिव होगी, तो एक्टिव होने के बाद बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ से निकलेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस ग्रंथि को एक्टिव किया जाता है। अब इस ग्रंथि को एक्टिव करने की जिम्मेदारी किसके पास में बेटा? तो आंसर है पीयूष ग्रंथि के पास में है। और यही रीजन है कि हमारे शरीर में किस ग्रंथि को बेटा मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो आंसर है पीयूष ग्रंथि को। क्यों कहते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? बिकॉज हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये बहुत सारे ग्लैंड्स को बेटा क्या करती है? देखिए एक्टिव करती है। क्या करती है? एक्टिव करती है। लॉजिक क्लियर है? अब देखिए आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि बच्चे ये सोचते होंगे, बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है सर कि ये ग्रंथि क्या एज के साथ खत्म हो जाती है? नहीं बेटा, एज के साथ खत्म नहीं होती। एज के साथ खत्म होने वाली जो ग्रंथि है वो है थाइमस। कौन सी? थाइमस। ये नहीं है बेटा। देखो जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है ना, ये काफी लंबे समय तक चलती रहती है। हाँ, एज के साथ इसकी जो इंटेंसिटी है, इसके जो काम करने का तरीका, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होती है। खत्म कौन सी होती है? तो आंसर है थाइमस हो जाती है। तो दोनों चीजें कैसी हैं? अलग अलग हैं। अब इस छोटे से डायग्राम को देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत बढ़िया, सुनो। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा छोटा सा एक हिस्सा मिलने वाला है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। देखिए बच्चे, तो आपको यहाँ पे हाइपोथैलेमस नजर आएगा। इस हाइपोथैलेमस से देखिए बच्चे हमारी एक ग्रंथि जुड़ी रहती है जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। दिखाई दी आपको? बहुत बढ़िया। और नीचे आपको यहाँ पे ग्लैंड नजर आएगा जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। बोलो हाँ या ना? देखो ध्यान से। अब हम देखिए जब बात करते हैं, छोटा सा पॉइंट जरा समझना, बहुत अच्छी तरीके से हम बताने वाला। देखिए ध्यान से बच्चे सुनो। हम जब बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हार्मोन्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, देखिए बेटा मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन है बेटा, हार्मोन्स का जो निर्माण होता है, ये होता है कहाँ पे? देखिए हाइपोथैलेमस में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हाइपोथैलेमस के अंदर से देखिए सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ जाएंगे बेटा? हमारे पीयूष ग्रंथि में। अब पीयूष ग्रंथि के अंदर ही छोटे 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 सेल्स बनते हैं। बोलो हाँ या ना? सिंपल सी बात है। अब इस सेल्स के अंदर से देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होगा? तो यहां से कि बच्चे हार्मोन्स का सीक्रेशन हो जाएगा। क्या? यहाँ पे सीक्रेशन शुरू हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हार्मोन्स का देखिए बच्चे सीक्रेशन कहां से होता है, और सीक्रेशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं स्त्रावन। क्या बोलते हैं? स्त्रावन बोलते हैं। तो हार्मोन्स का सीक्रेशन शुरू होता है पीयूष ग्रंथि से। अब हमारे पीयूष ग्रंथि के किस हिस्से से होता है देखिए बेटा? तो आंसर है अग्र हिस्से से, पश्च हिस्से से। देखिए तो मैं बता चुका हूं कि पीयूष ग्रंथि के अंदर यहाँ पे दो हिस्से पाए जाते हैं। तो इसमें बेटा एक होता है अग्र हिस्सा, एक होता है पश्च हिस्सा। तो यहाँ पे किस हिस्सा देखिए बेटा? अग्र हिस्से से होता है, जिसे हम एंटीरियर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर लोब बोलते हैं। अब देखो सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन सुनो। तो क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो बेटा यहाँ पे निकलने वाला जो हार्मोन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे निकलने वाले बेटा देखिए हार्मोन को बोलते हैं TSH। क्या बोलते हैं? TSH। दिखाई दे रहा है आपको? अब ये बताओ बेटा TSH हार्मोन निकलता कहां से? देखिए तो ये TSH हार्मोन बेटा निकलता है पीयूष ग्रंथि के अग्र हिस्से से, पश्च हिस्से से, अग्र हिस्से से। अब इस TSH को हमने क्या नाम दिया है? तो इसी TSH को देखिए बच्चे, इसी TSH को हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? तो आंसर है थायराइड। सुनो सुनो देखो, इससे देखिए बेटा बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग। क्या बोलते हैं यहाँ पे? थायराइड स्टिमुलेटिंग। एक सेकंड जो ध्यान से, हाँ सही है। देखिए बच्चे इसी को हम क्या बोलते हैं? देखिए तो आंसर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? अब आप ध्यान से देखना बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इसकी शब्दावली यूज होने वाली। देखिए तो टी से कौन सा? थायराइड है। एस से बच्चे स्टिमुलेटिंग है, और एच से क्या देखिए? हार्मोन है। तो शॉर्ट में इसको हमने देखिए नाम दिया है TSH। क्या बोलते हैं? TSH। सुनो ध्यान से, क्या बोलते हैं? TSH। अच्छा अब एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताना बेटा जल्दी से। सुनो सबके सब, देखो ध्यान से सुनो। TSH और STH ये दोनों एक है, अलग अलग है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। देखिए बच्चे सुनो ध्यान से, तो ये दोनों के दोनों बेटा एक नहीं है, दोनों के दोनों देखिए यहाँ पे अलग है। ये दे आर नॉट इक्वल। देखो तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे क्या करता है? तो ये हमारे शरीर के अंदर थायराइड को एक्टिव करता है, जबकि STH हमारे शरीर के अंदर बेटा कौन सा हार्मोन माना गया है? तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा ग्रोथ हार्मोन माना गया है। तो STH अलग है
और टीएसएच बेटा कैसा है, अलग है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है सारी बातें। तो ये दोनों की दोनों चीजें कैसी हैं, एक नहीं है, अलग अलग है, इनको गलती मत करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर टीएसएच और एसटीएच हमारे दोनों सेम होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। चलो यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखिए बच्चे ध्यान से, ये बताओ मुझे कि ये टीएसएच कहाँ जाएगा। अब देखो बेटा, टीएसएच जब पहुंचेगा हमारे थायराइड ग्रंथि पर, सुनना ध्यान से देखो, टीएसएच निकला कहां से बच्चे, तो ये टीएसएच निकला है कहां से, पीयूष ग्रंथि से। अब जैसे टीएसएच बच्चे पहुंचेगा हमारे थायराइड पर, तो ये थायराइड को देखिए बच्चे क्या करता है, एक्टिव कर देगा। बोलो हाँ या ना। देखो, तो जैसे ही बच्चे टीएसएच हमारे थायराइड ग्रंथि पे पहुंचेगा, ये थायराइड ग्रंथि को बच्चे देखिए क्या कर देगा, यहाँ पे एक्टिव कर देगा। एक्टिव बोलिए तो इसे क्या कर देगा बच्चे, देखिए इसे सक्रिय कर देगा। बोलो हाँ या ना। अब जैसे टीएसएच के द्वारा बेटा हमारी थायराइड ग्रंथि सक्रिय कर दी जाती है, यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, तो एक्टिव ग्रंथि होने के बाद बेटा यहां से निकलते हैं हार्मोन्स। मतलब ये हार्मोन्स का रिलीज करता है, क्या निकालता है देखिए बच्चे, हार्मोन्स निकालता है। कौन हार्मोन्स निकालता है, तो अब देखिए बच्चे, हार्मोन्स निकालता है हमारी पीयूष ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले दो हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो पहला हार्मोन है T4 और दूसरा कौन सा है, T3। कौन सा, T4 और T3। सर T4 T3 क्या होते हैं, तो बेटा T3 को हमने नाम दिया है यहाँ पर कौन सा, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, जैसे इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे निकलता है T4, और T4 को बच्चे क्या बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन बोलते हैं, दैट इज टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन्स निकलते हैं कहां से बेटा, तो आंसर है थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। अभी जब मैं आपको इसके बाद थायराइड ग्रंथि पढ़ाऊंगा ना, तब ये सारी चीजें बहुत डिटेल से आ जाएंगी। तो थायराइड ग्रंथि हमारी अलग से है, मतलब सोचो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मुझे थायराइड ग्रंथि बहुत अलग से पढ़ानी भी है, समझो बहुत अलग से पढ़ानी है, तब हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझ लो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कि टीएसएच अलग होता है, ये क्या करता है बेटा, ये हमारे थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है। जब टीएसएच हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि को एक्टिव कर देगा, तो थायराइड ग्रंथि के एक्टिव होने के बाद यहां से हार्मोन्स निकलेंगे, और यहां से निकलने वाले दो हार्मोन्स है T3 T4। और सुनो सबके सब, देखो ध्यान से, इन T3 और T4 को बेटा एक साथ हमने नाम दिया है जिसे बोलते हैं थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में कि इन दोनों हार्मोन्स को एक साथ यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो एक साथ बच्चे ने बोलते हैं थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। क्या छोटी सी बात यहाँ पे चमकी है कि नहीं चमकी, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि इतना छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेटा अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा सर कि क्या सारे के सारे हार्मोन्स का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है, नहीं, सारे के सारे हाइपोथैलेमस में नहीं बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं टीएसएच के बारे में, तो टीएसएच का बेटा फॉर्मेशन यहाँ पे हाइपोथैलेमस में है, तभी इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इससे पहले हर हार्मोन्स का फॉर्मेशन बेटा हाइपोथैलेमस में नहीं होता है, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, ठीक है। अब बेटा देखो, मैं आपको पहले क्लिक करूंगा ना, तो इसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वॉइस चेंज होती है, हमारे शरीर के अंदर हमारी ग्रोथ चेंज होती है, हमारा देखिए जो कई बार यहाँ पे हमारे मस्तिष्क का जो सही से डेवलपमेंट होना, ये इस पर डिपेंड करता है। अब ये सारा डिपेंड करता है, हमारे शरीर में बेटा बीमारी हो जाती है, थायराइड की बीमारी हो जाती है, तो ये सब मैं पढ़ाऊंगा। जब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको थायराइड ग्रंथि। अभी मैं थायराइड ग्रंथि नहीं पढ़ा रहा, अभी मैंने क्या पढ़ाया तो आपको टीएसएच पढ़ाया है, दोनों में अंतर है। तो टीएसएच का काम क्या है, थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करना। अभी इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बस इतना समझिए छोटा सा पॉइंट कि इतनी सी बात आपको चमकी है कि नहीं चमकी, कि कौन सा हार्मोन किस पर कैसे काम करता है, जल्दी बताइए मुझे कॉमेंट के अंदर। बेटा देखो, थायराइड ग्रंथि बहुत अलग टॉपिक है, मतलब ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है हमारा, एक दिन जाएगा इसके ऊपर, समझ गए, छोटा सा पॉइंट। ये टॉपिक हमारा जो अंतःस्रावी वाला टॉपिक है बेटा, ये हमारे बायोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है। आप ये मान के चलना कि मेरी पूरी बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कंसेप्ट अगर किसी टॉपिक में है तो इसी में है, और आपको इतनी बढ़िया तरीके से मैं सारे सारे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। तो टीएसएच क्या होता है मैंने बता दिया, देखिए ध्यान से। अब एक छोटा सा पॉइंट सुनना बेटा, बहुत बढ़िया, देखिए, अगर हमारी पीयूष ग्रंथि ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो टीएसएच ज्यादा निकलेगा, पीयूष ग्रंथि बेटा कमजोर होगी तो हमारे टीएसएच की वैल्यू भी कम होगी, सिंपल सी बात है। अब ये देखो ध्यान से, जितना ज्यादा टीएसएच निकलेगा उतना ज्यादा हमारा थायराइड ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी, और जितना कम टीएसएच निकलेगा उतना ही कम हमारी थायराइड ग्रंथि कम एक्टिव होगी। तो थायराइड ग्रंथि को पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और यही रीजन है कि पीयूष ग्रंथि यहाँ पे ग्रंथि होने के कारण बहुत सारे ग्रंथियों को, बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल भी करती है। और जब यहाँ पे हमारी पीयूष ग्रंथि बेटा बहुत सारी ग्रंथि को कंट्रोल करती है,
तो इसे यहाँ पे क्या कहते हैं? तो बेटा इसको ही यहाँ पे बोलते हैं द मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है सारी बातें? तो ऐसे ही नहीं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसके पीछे बहुत सी रीजन है। तो आप इन सभी चीज बातों को यहाँ पे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट हमारे सामने देखिए बच्चे आने वाला हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। कौन सा पे? प्रोलैक्टिन है। देखिए अब यहीं पे हम जब बात करते हैं बच्चे तो बहुत सारे हार्मोन्स आएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस छोटे से कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है देखिए बच्चे, बहुत प्यारा कंसेप्ट। देखिए हमारे शरीर के अंदर बेटा देखिए हम जब बात करते हैं दूध के बारे में, दूध निकालने के बारे में, तो दूध से संबंधित, मिल्क से संबंधित दो हार्मोन्स मिलेंगे। देखिए तो क्योंकि बेटा हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग मैमल्स में शामिल हैं। मैमल्स क्या करते हैं? अंडे नहीं देते हैं। मैमल्स देखिए बच्चे बच्चों को पैदा करते हैं। सुनो, वो सीधे सीधे बच्चा पैदा करते हैं। तो हम लोग स्तनधारियों में शामिल हैं। तो देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं तो दो हार्मोन आपको मिलने वाले हैं। पहला कौन सा? प्रोलैक्टिन है, और दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है। तो सिंपल सी भाषा में मैं समझा देता हूँ देखिए ध्यान से, कि इंसान के शरीर के अंदर बेटा दूध का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोलैक्टिन से। अब देखिए बेटा दूध का निर्माण होना और दूध का बाहर निकलना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो जब दूध का निर्माण करने की बात आती है तो बेटा प्रोलैक्टिन है, लेकिन दूध को बाहर निकालने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो आंसर है ऑक्सीटोसिन है। तो दोनों हार्मोन्स अपनी जगह पे अलग अलग होते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं दूध के निर्माण करने वाले हार्मोन के बारे में तो बेटा उससे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन। देखिए ध्यान से, अब हम जब बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में बेटा, तो इसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? तो इसको देखिए बच्चे लैक्टोजेनिक ये हार्मोन या मैमोथ्रोपिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैमोथ्रोपिन भी बोलते हैं। तो इट इज नोन टू बी एस लैक्टोजेनिक हार्मोन, और इसे इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? मैमोथ्रोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमोथ्रोपिन। तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम क्या है? तो बेटा लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक मतलब दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन। तो हमारे मनुष्य के शरीर में, खासकर मादा मनुष्यों में, देखिए नर मनुष्यों में बेटा दूध ज्यादा नहीं बनता है। इसका रीजन ये है कि हमारे शरीर के अंदर प्रकृति ने जो बच्चों को पैदा करने की क्षमताएं दी हैं वो बेटा पुरुषों में नहीं है, वो महिलाओं में ज्यादा है। लेकिन आजकल के लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आजकल ना जाने बहुत से पुरुषों को पता नहीं क्या लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे बच्चे के पैदा होने के सुखों को अनुभव करें। तो आजकल ये टेक्नोलॉजी मतलब कुछ भी करवाई जा रही है। तो आपने एक नाम सुना होगा सारागोसी के बारे में, है ना, कृत्रिम गर्भ के बारे में, या कि माँ कोई है बच्चा कोई और पैदा कर रहा है। तो आजकल पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब लोगों के अंदर अनशंट काम रह गए। इतने सारे काम है करने के लिए, उन्हें वो नहीं करना है, हमें फालतू काम करने हैं। तो है कुछ हमारे विदेशी नर या भारत के अंदर भी आजकल ऐसे बहुत से नर हैं जो मादाओं का जीवन जीना चाहते हैं। तो उनको ये लगता है कि नहीं नहीं, हम भी फील करना चाहते हैं कि स्त्री किस प्रकार से भी इतने दर्द को सहती है। बेटा हमसे जब हम कोड देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता नहीं क्या सीन चल रहा है उनके दिमाग में। तो वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बेचारे, देखिए ध्यान से। लेकिन ये दिखाया कि प्राकृतिक तौर पर जो मादाओं का शरीर है साथी, उन्हीं के अंदर ये लक्षण होते हैं, उनके अंदर ये क्षमताएं होती हैं कि वो एक बोझ को एक अपने शरीर में धारण कर सकती है, एक नए जीवन का निर्माण कर सकती है। और यही रीजन है कि धन्य है माँ। तो हम जब बात करते हैं स्त्रियों के बारे में सम्मान क्यों ज्यादा है, क्योंकि स्त्री देखिए साथियों एक ऐसे वर्ग में शामिल है जो नए संतति का निर्माण करती है, नए जीवन का निर्माण करती है। पुरुष जीवन का निर्माण नहीं करता है, पुरुष पूरे साल पूरे जीवन भर उस जीवन को पालने में निकाल देता है। तो पुरुष की एक अलग यहाँ पे कहानी है और महिलाओं की कहानी अलग है। खैर हम इसमें बात नहीं करेंगे, हमारी विचारधारा फिर अलग हो जाएगी थोड़ी सी, मेरी इसमें विचारधारा थोड़ी सी अलग है। देखिए तो हम जब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे मादाओं के बारे में, तो मादाओं के शरीर के अंदर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, पुरुषों में नहीं पाए जाते। तो पुरुषों के अंदर ये हार्मोन्स ना के बराबर हैं और इन हार्मोन्स की कैपेसिटी भी हमारे शरीर में नहीं पाई जाती है। लेकिन महिलाओं की हम जब बात करते हैं बच्चे, तो महिलाओं के अंदर प्रोलैक्टिन की निर्माण ज्यादा होती है। इसे क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक, मतलब दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन। और क्योंकि देखिए बच्चे ये निकलता है, ऐसा तो है नहीं कि दूध हर जगह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे दूध के निकालने के लिए बेटा एक अलग से हमारे शरीर के अंदर एक अलग से भाग बनता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जिन भाग से देखिए दूध निकलता है बच्चे, उस भाग को बोलते हैं मैमोथ्रोपिन्स। तो मैमोथ्रोपिन्स ग्रंथि भी कहा जाता है इन्हें। तो छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, जिसे मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल गाय मान लीजिए, देखिए बेटा एक होती है गाय, एक होता है यहाँ पे बछड़ा।
सिंपल सी बात है ना। तो देखिए जो गाय है बेटा वो दूध, देखिए बछड़ा दूध देने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। तो गाय का जो दूध निकलता है बेटा उनके स्तनों से निकलता है। तो देखिए किस प्रकार से जब उनको स्तनों को दबाया जाता है बेटा, उनके स्तन को दबाने से दूध निकलता है। तो इसी तरह से देखिए बच्चे, हर पुरुष, हर महिलाओं के अंदर हम जब बात करते हैं, पुरुषों में तो है नहीं भैया, तो हर महिलाओं के अंदर यहाँ पे एक अलग से ग्लैंड्स दिए गए जाते हैं, तो उनकी बात यहाँ पे कही जाती है। देखिए अब जरा सुनो छोटा सा पॉइंट। तो हम जब बात करते हैं तो ब्रेस्ट के अंदर देखिए बच्चे, दूध का निर्माण करने वाले जो हार्मोन्स हैं, मतलब यहाँ पे दूध का उत्पादन करने वाले जो हार्मोन्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोलैक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन। अब एक छोटा सा पॉइंट सुनो, देखो ध्यान से बच्चे। तो एक होता है देखिए बच्चे प्रोलैक्टिन। अब छोटा सा पॉइंट सुनो, छोटा सा पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, सुनो ध्यान से देखिए बच्चे, एग्जामिनेशन के अंदर, कि जब देखिए महिला बच्चे का जब गर्भ को धारण करती है, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, सुनो सुनो छोटा सा पॉइंट है, तब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, तो उस समय महिलाओं के शरीर के अंदर बेटा एक हार्मोन और डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो हार्मोन डेवलप होता है बेटा, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब देखिए जब बच्चे ने जन्म ले लिया, तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पे दूध काफी लंबे समय से बनता जा रहा है, अब उसे शरीर से बाहर निकालना है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन बेटा कौन सा है? मिल्क इजेक्शन यहाँ पे हार्मोन है। मतलब यहाँ पे दूध को बाहर निकालने के लिए जिस हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। और दूध का निर्माण करने वाला बेटा जो हार्मोन है वो कौन सा है? यहाँ पे प्रोलैक्टिन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों के दोनों आप अच्छी तरह से क्लियर कर चुके होंगे कि ऑक्सीटोसिन सिर्फ ये काम नहीं करता, ऑक्सीटोसिन मदद करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर के अंदर बेटा देखिए लव हार्मोन माना गया है। तो गलती से भी गलती मत कीजिएगा, छोटा सा पॉइंट है। अब जरा यहाँ पे देखिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, देखिए अब देखो बच्चे ध्यान से सुनो, बहुत प्यारा कंसेप्ट आने वाला है, देखिए ध्यान से सुनो। हम जब बात करते हैं तो ये बनता कहाँ पे देखिए बच्चे, तो इस हार्मोन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोलैक्टिन बेटा बनता कहाँ पे, देखिए तो प्रोलैक्टिन का जो निर्माण है देखिए बच्चे, वो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो इसका फॉर्मेशन होता है देखिए बच्चे कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में होता है। पहला क्वेश्चन बनेगा छोटा सा, देखिए अब हाइपोथैलेमस के द्वारा देखिए ये हमारे बेटा पीयूष ग्रंथि में आ जाएगा। अब पीयूष ग्रंथि के दो हिस्से हैं, सुनो सुनो, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना है देखिए बच्चे। तो यहाँ पे देखिए एंटेरियर है और यहाँ पे पोस्टीरियर है। अब एंटेरियर और पोस्टीरियर से बेटा दो हार्मोन्स हैं जो निकलने वाले, देखिए तो सबसे पहला देखिए बच्चे निकलने वाला यहाँ पे हार्मोन है प्रोलैक्टिन, और दूसरा देखिए बच्चे कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जामिनेशन के अंदर, देखिए बच्चे कि जो प्रोलैक्टिन है वो कहाँ से निकलता है? अग्रखंड से। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? पशुखंड से निकलता है। पहली बात क्लियर, सारी बातें। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, हम जब बात करते हैं तो कौन सा हार्मोन बेटा मिल्क प्रोड्यूसिंग वाला हार्मोन है? प्रोलैक्टिन है। कौन सा हार्मोन देखिए बेटा मिल्क इजेक्शन वाला हार्मोन है? तो आंसर है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है। तो इंसान के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस से ही दोनों हार्मोन्स निकलेंगे। तो एक बेटा दूध का निर्माण करता है और एक दूध के निर्माण के बाद उसे निकालने में मदद करता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बेटा सुनो देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनो ध्यान से देखो। आपने अक्सर यहाँ पे सुना होगा कि जो डेयरी फार्म होते हैं, बोलो हाँ या ना। अब डेयरी फार्म के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं बेटा? इंजेक्शन का यूज करते हैं। सुनना सुनना देखो ध्यान से। तो डेयरी फार्म के अंदर बहुत से लोग बेटा इंजेक्शन का यूज करते हैं। अच्छा वो कौन सा इंजेक्शन लेते हैं? यहाँ पे ज्यादा मात्रा में दूध बने या ज्यादा मात्रा में दूध बाहर निकले? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। आजकल तो बैन कर दिया गया, लेकिन बेटा हमारी सरकार क्या करती है, हमारी सरकार में प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि बहुत सी चीजें बैन करने के बाद भी वो चीजें धड़ल्ले से चलती रहती है, मतलब चलती रहती है। तो आपने अक्सर सुना होगा, है ना, आपने सुना होगा देखिए बच्चे कि यहाँ पे बहुत से दूधों में दूध के निर्माण के लिए इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं बेटा, वो यहाँ पे ज्यादा दूध बने या ज्यादा दूध बाहर निकले? बेटा सुनो 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 सुनो, ये लोग लालची लोग होते हैं। ऐसे लोग कौन से हैं? लालची लोग हैं। देखिए बेटा वो चाहते हैं कि ज्यादा जो दूध है ना बच्चे वो बाहर निकले। सुनो ध्यान से, तो जितना भी दूध बनता है वो सारा का सारा देखिए बेटा दूध यहाँ पे क्या निकले? बाहर निकले। मतलब देखिए वो दूध को बनाने वाली प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है उसके अंदर। प्रोडक्शन की बात नहीं की जाती है, सीक्रेशन की बात की जाती है। तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि वो चाहते हैं कि जितना भी दूध बेटा निकला है वो सारा का सारा बाहर निकले। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे सीक्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, और सीक्रेशन को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑक्सीटोसिन का। किसका? ऑक्सीटोसिन का। बोलो हाँ या ना।
समझ गए छोटा सा पॉइंट। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखिए बेटा बनता है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि यहाँ पे दूध को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन का। और जो इंजेक्शन दिया जाता था बेटा उस इंजेक्शन को बोलते थे पिटोसिन। क्या बोलते थे, पिटोसिन। सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गाय के अंदर, भैंसों के अंदर यहाँ पे दूध को ज्यादा मात्रा में निकालने के लिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते थे। लेकिन ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन दिया जाता था उसे बोलते थे पिटोसिन। और बेटा पिटोसिन देखा जाए तो अपने आप में धीमा जहर है। अगर आप ज्यादा मात्रा में पिटोसिन यहाँ पे देते रहेंगे तो एक समय के बाद गाय भी, भैंस भी पागल हो जाएगी। हम बोलते नहीं कि गाय एक ऐसा पशु है साथियों जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीधा साधा होता है, मतलब प्यारी सी गौवा माता, सीधा साधा गौवा माता है। लेकिन गाय माता के बारे में ये कहा जाता है कि अगर ज्यादा मात्रा में पिटोसिन दे दी जाए तो वो पगलिया जाती है, मतलब वो बिना देखे बेटा वो सींग मारना शुरू कर देगी। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि यहाँ पे दूध की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते उनके अंदर, यहाँ पे दूध के उत्पादन को भी नहीं बढ़ा सकते, दूध के स्त्रावन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है साहब कि जब यहाँ पे दूध निकालते हैं तो दूध में बेटा ब्लड आ जाता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं थनैला। ये मैं समझाऊंगा जब आपको मैं ऑक्सीटोसिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो यहां तक की सारी बातें पूरी चमकी है कि चमकी, जल्दी बता दो मुझे कि पिटोसिन की समझ गए बेटा यहाँ पे कि ऑक्सीटोसिन में और प्रोलैक्टिन में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी बता दो मुझे। देख लो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारी सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया आगे चले। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब हम देखिए जब बात करते हैं छोटे से पॉइंट के बारे में, देखिए दुनिया की बेटा सबसे सुरक्षित जगह यही है। देखिए इसे बोलते हैं माँ का गर्भ। देखो ध्यान से, देखो बच्चे ध्यान से सुनो। तो ये जो आप देख पाएंगे बच्चे, देखिए ये यहाँ पे दुनिया का सबसे सुरक्षित है बेटा। अभी ये जो व्यक्ति है, अभी ये जो बालक है ना बेटा, सुनो, इस बालक को देखिए हम बोलते हैं एम्ब्रॉय। क्या बोलते हैं, देखिए एम्ब्रॉय बोलते हैं, सुनो। और इसे हिंदी में देखिए बच्चे बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, सुनो। तो जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, जब बच्चा देखिए बच्चे माँ के पेट में रहता है, सुनो देखो छोटा सा पॉइंट है। तो जब बच्चा बेटा माँ के पेट में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। अब चाहे वो 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 9 महीने 2 दिन का हो, या 1 महीने का हो, वो डिपेंड नहीं करता। वो बच्चा जब तक माँ के पेट में बेटा वो भ्रूण कहते हैं। और ये विश्व की सबसे सुरक्षित जगह है। देखिए माता के बारे में ये कहते हैं बेटा कि माता का कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को कुछ होने नहीं देती। ये ताकत बेटा सिर्फ माँ के अंदर ही होती है। देखिए ध्यान से, तो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट आज मैं कहना चाहूंगा बेटा आप लोगों से, सुनो। देखिए आपकी जो माँ है, प्रणाम कीजिए उनको, क्योंकि दुनिया भर के अंदर आप शायद किसी को भी इतना क्लोज नहीं पाएंगे जितना क्लोज अपनी माँ को पाते हैं। और आज जाइए उनके पास में, बैठिए उनके पास में, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि तुम्हारी माताएं जो है ना साथियों, वो एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बानी दी है तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें पोसने के लिए। क्योंकि अब जो माताएं आ रही हैं बेटा, ना उनके पास दुपट्टा है ना उनके पास आंचल है, वो मोबाइल वाली माता है, उनके पास मोबाइल है। और तुम्हारी माताओं ने साथियों जिंदगी निकाल दी, मोबाइल टच भी नहीं किया। तो सम्मान कीजिए उन माताओं का जो तुम्हारी जीवन में है भी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां साथी तुम्हारी माँ की जगह कभी ले नहीं सकती हैं। मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरी माँ, मैं बहुत कमाता हूँ, मैंने बहुत पैसे कमाया है, नो डाउट, लेकिन मेरी माँ के पास आज एक फ़ोन तक नहीं है। क्यों? उन्हें चलाना ही नहीं आता है। इतना कुछ सिखा दिया मैंने तो भी बोलते यार नहीं, हम ऐसे ही सही हैं, सादगी भरा जीवन है। लेकिन आने वाली जो माएँ हैं साथियों, मैं समझ नहीं पाता वो फ़ोन संभालेंगी या बच्चा संभालेंगी। खैर अपनी 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 बातें हैं, देखिए ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं तो छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, ये फैक्ट आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। चलो अब देखिए हम जब बात करते हैं तो छोटा सा पॉइंट जरा समझना, ये होता क्या, देखिए बेटा हार्मोन। देखिए जब यहाँ पे प्रेगनेंसी होती है ना बच्चे, तो प्रेगनेंसी के समय बच्चे को सुरक्षा देने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन है। देखिए तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय इसके शरीर के अंदर जो प्रोटेक्शन मिलती है बाहर के लोगों से या बाहर के अंदर से या बाहर की चीजों से, तो प्रोटेक्शन देने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, यहाँ पे प्रोलैक्टिन है। कौन सा, प्रोलैक्टिन है, गलती मत करना। ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये भी बन सकता है आपसे कि प्रोलैक्टिन क्या करता है बच्चे, तो भ्रूण में बच्चों को सुरक्षा देता है। चलिए अब हम देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है बेटा हाइपरलैक्टीसीमिया। देखिए हाइपरलैक्टीसीमिया एक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन है, देखिए बच्चे, एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में दूध बनना शुरू हो जाता है।
तो वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम बाद में छोड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं देखिए बच्चे हमारी ग्रंथि पर, मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड नहीं है मेरे पास में। तो नेक्स्ट बेटा हमारे सामने की ग्रंथि आने वाली है, एक हार्मोन आने वाला है जिसका नाम है मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट आएगा बेटा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से सुनो। तो नेक्स्ट वी हैव दी ग्रंथि, और इसको देखिए बच्चे बोलते हैं मेलानोसाइट। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट, यहां पर उद्दीपक हार्मोन, जिसको इंग्लिश में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, तो आंसर है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन बोलते हैं, मेलानोसाइट उद्दीपक हार्मोन के नाम से जानते हैं। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको जरा समझिएगा, छोटा सा पॉइंट। और इसको देखिए बेटा शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो बेटा शॉर्ट में बोलते हैं MSH। क्या बोलते हैं? MSH बोलते हैं। सुनो, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, ये छोटे से कॉन्सेप्ट को सुनिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से सुनो। अब देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं, जरा समझना, छोटा सा पॉइंट देखिए बेटा, देखो ये हमने बात की है हमारी त्वचा के बारे में, देखिए हमारे स्किन, बोलो हाँ या ना, देखो दिखाई देती है हमारी स्किन। तो हमारे स्किन की देखिए बच्चे बहुत सी लेयर्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इन छोटी छोटी बातों को जरा समझिए, देखिए छोटा सा पॉइंट है। तो मैं आपको अपनी स्किन के बारे में सारी सारी बातें यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए बच्चे सुनो। तो ये आपको आपकी स्किन है जो नजर आने वाली है, बोलो हाँ या ना। अब हम जब स्किन की बात करते हैं तो स्किन के अंदर हमारी बहुत सारी लेयर्स मिलती देखिए। तो सबसे पहले बच्चे आपको ऊपर मिलने वाली ये लेयर है, दिखाई दी आपको। इसके बाद देखिए बच्चे नीचे आपको और भी जो डार्क लेयर है वो मिल जाएगी, देखो नीचे और भी डार्क लेयर है जो मिलेगी। तो ऊपर की लेयर काफी ज्यादा नॉर्मल रहती है, नीचे की लेयर कैसे यहाँ पे डार्क होती है, दिखाई दे रही है आपको, छोटा सा पॉइंट है। देखो अब यहाँ पे दो लेयर्स हैं आपको जो मिलेंगी, देखिए बच्चे सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं, एक काम करते हैं, देखिए। तो हम जब देखिए बात करते हैं तो आपको दो लेयर्स हैं जो बेटा देखिए मिलने वाली, सुनो। तो सबसे पहले देखिए बच्चे यहाँ पर मिलने वाली जो लेयर होती है इसको हमने नाम दिया है एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे मिलने वाली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस बोलते हैं। अब एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में, सुनना सुनना, देखो सुनना सुनो, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में यहाँ पे छोटी छोटी देखिए बेटा, छोटी छोटी यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, देखो ये। और ये जो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं ये आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब इन छोटी छोटे ग्लैंड्स को क्या नाम दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से बच्चे। तो ये जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड्स को देखिए बच्चे हमने नाम दिया है मेलानोसाइट। सुनो सुनो देखो, तो इनको हमने बेटा देखिए नाम दिया है मेलानोसाइट। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट बोलते हैं, सुनो। तो इसको ही देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, तो आंसर है मेलानोसाइट ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट ग्लैंड्स बोलते हैं। इसको देखिए बच्चे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है मेलानोसाइट। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट, मेलानोसाइट ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट ग्रंथि बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट सुनना, देखो ध्यान से। तो इसी को देखिए बच्चे ने नाम दिया है कौन सा, मेलानोसाइट ग्रंथि बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेंगे कि यहाँ पर हमारी त्वचा के अंदर कौन सी ग्रंथि बेटा देखिए पाई जाती है। तो हमारी त्वचा के अंदर बेटा पाई जाती है एक ग्रंथि जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट ग्रंथि बोलते हैं। अब ये करती क्या है, क्या होती है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को सुनना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको सारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखिए समझ गए। तो हमारी त्वचा जो है बेटा, सुनो सुनो, हमारी स्किन की बात करते हैं तो हमारी स्किन क्यों फेमस है, सुनो सुनो देखो बेटा ध्यान से। तो हमारी स्किन की अगर मैं बात करता हूं तो ये लार्जेस्ट देखिए बच्चे क्या है, सुनो। तो ये लार्जेस्ट देखिए बच्चे क्या है, तो आंसर है ऑर्गन है, सुनो। तो हम जब बात करते हैं तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा देखिए बच्चे, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है, सुनो सुनो सुनो, तो हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सी है, त्वचा है। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी कौन सी होती है, त्वचा होती है। हमारे त्वचा की सबसे ऊपर पाए जाने वाली जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं, डर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। एपिडर्मिस बोलते हैं, सॉरी। बीच वाली बेटा परत कौन सी की, डर्मिस की परत है, दिखाई दी आपको, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या मस्त कंसेप्ट आने वाला है, बहुत बढ़िया, सुनो। हमारे शरीर के अंदर बेटा एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं रंग बनना, है ना, त्वचा का रंग बनना। देखिए साथियों, स्किन कलर। तो स्किन कलर यहाँ पे हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का गोरा है, किसी का थोड़ा सा काला है, किसी का सांवला है। जैसे देखिए बेटा मैं यहाँ पे सांवला रंग का हूँ, सांवला मतलब ज्यादा सांवला तो नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ, मतलब ज्यादा गोरा चिट्टा भी नहीं हूँ। अब तुम्हारी तरह तो नहीं गोरा चिट्टा, सिंपल सी बात है, लेकिन ठीक है, हमारे हमारे शरीर में बेटा स्किन कलर है।
तो हमारे शरीर के अंदर बेटा स्किन कलर जो होता है वो डिपेंड करता है इस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो समझाता हूं। देखिए छोटा सा पॉइंट सुनो, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट आने वाला, मजेदार देखिए चीजें सुनो। आप लोगों ने देखिए बच्चे ग्रंथि पढ़ी होगी सबने, और हम देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रंथि ग्रंथि है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलो हाँ या ना, सबने पढ़ी है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसने ये पढ़ी ना हो। देखिए इसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। सबने पढ़ ली है ये तो, बताओ हाँ या ना। देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बच्चे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। इस मास्टर ग्रंथि की बात मैंने बता दी है। अब इस पीयूष ग्रंथि से देखिए बेटा भाई एक हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन जाता है हमारे किस पर देखिए बच्चे, तो आंसर है मेलानोसाइट पर। किस पे आता है देखिए, तो आंसर है मेलेनो, बेटा ई होगा देखिए ई, देखो ध्यान से। तो ये जाता है हमारी एक यहाँ पे मेलानोसाइट पर। किस पे देखिए, मेलानोसाइट ग्लैंड पर जाता है। बेटा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ प्लीज, मुझे लिखने दो। देखो ध्यान से, मेलानोसाइट ग्रंथि पर जाता है। देखो ध्यान से, देखिए बच्चे, तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे एक ग्रंथि मिलती है, और इस ग्रंथि को बच्चे हम देखो क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा देखिए बच्चे एक हार्मोन निकलता है। ये देखो ध्यान से, निकल रहा है ये हार्मोन। और यहाँ पे देखिए बच्चे निकलने वाला जो हार्मोन है, इस हार्मोन को हमने देखिए नाम दिया है MSH। क्या बोलते हैं, MSH। बोलो दिखाई दिया कि नहीं दिया सबको। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे निकलने वाला हार्मोन बेटा देखिए कौन सा है, MSH है। अब जैसे ही MSH हार्मोन निकलता है तो यहाँ पे देखिए बेटा ये एक्टिव हो जाएगा। देखो ये एक्टिव हो जाएगी, और यहाँ से निकलेगा हार्मोन। क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। सुनो, तो यहाँ से देखिए बच्चे क्या निकलने वाले हैं, देखिए हार्मोन्स निकलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि पीयूष ग्रंथि यहाँ पे MSH निकालती है। MSH किसको एक्टिव करती है बेटा, तो ये एक्टिव करती है मेलानोसाइट को, और मेलानोसाइट के एक्टिव होने के बाद यहाँ पे हार्मोन्स निकलेंगे। बोलो हाँ या ना। देखो छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट देखो बच्चे ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं तो ये देखिए बच्चे इसे क्या करती है, देखिए इसे एक्टिव करती है। क्या करती है, एक्टिव करती है। छोटा सा पॉइंट है। और एक्टिव करने के बाद ये देखिए बच्चे हार्मोन्स का निर्माण करेगी, और यहां से बच्चे अब निकलने वाला जो हार्मोन है, इस हार्मोन को देखिए बच्चे ने नाम दिया है मेलानिन। क्या बोलते हैं, मेलानिन बोलते हैं। तो मेलानिन। देखिए बच्चे, तो यहां से निकलने वाला जो हार्मोन है, इस हार्मोन को देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, मेलानिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलानिन बोलते हैं। आ जाओ सबके सब, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनेगा सीधे सीधे। देखिए बालक, तो यहां से निकलने वाला जो हार्मोन है बेटा वो कौन सा, देखिए तो आंसर है मेलानिन हार्मोन है। और ये मेलानिन हार्मोन देखिए बच्चे हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, देखिए तो आंसर है स्किन कलर का निर्माण करता है। तो अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर स्किन कलर का फॉर्मेशन यहाँ पे किसके थ्रू किया जाता है, तो आंसर है मेलानिन के द्वारा किया जाता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट समझा दिया मैंने आपको। देखो छोटा सा पॉइंट है कि हम जब बात करेंगे बेटा, छोटा सा क्वेश्चन देखिए ना से, कि हमारे शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, यहाँ पे निकलता है एक पीयूष ग्रंथि, एक हमारे शरीर में हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन, MSH निकालती है। MSH की बात करते हैं बच्चे, तो इसके एक्टिव होने से यहाँ पे ये ग्रंथि एक्टिव हो जाती है जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट। मेलानोसाइट के एक्टिव होने से बच्चे हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलानिन निकलता है। और हमारे शरीर के अंदर जो स्किन कलर है, जो त्वचा का रंग है, ये किसके कारण होता है, तो आंसर है मेलानिन के कारण होता है। तो जिसके शरीर में बेटा मेलानिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी वो काला हो जाएगा, जिसके शरीर में बैलेंस मात्रा में वो मेरे जैसा हो जाता है, और जिसके शरीर में बेटा मेलानिन बहुत कम है वो गोरा चिट्टा हो जाता है। लॉजिकली है, बताओ जल्दी से, सारी की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी हैं। आप और सांवले, बेटा मैं तो सांवला हूँ, कृष्ण की नाती हूँ, कृष्ण कन्हैया हूँ मैं तो। वो सब बात की बात है बेटा, पहले ये बताओ कि इतना सारा कंसेप्ट चमका है कि नहीं चमका, है ना। देखो ध्यान से बच्चे, अब हम देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट को और पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसको भी जरा समझते हैं। ठीक है, इसको भी जरा समझते हैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से कि मेलानिन, ये तो पूरा नहीं आया बेटा, रुक जाओ। देखिए बच्चे, अब देखिए हम जब बात करते हैं मेलानिन के बारे में,
तो मेलानिन की यहाँ पे दो कंडीशंस है जो बेटा देखिए बनने वाली है। अब देखो क्या क्या कंडीशंस बनने वाली, इनको देखिए। तो मेलानिन की देखिए बच्चे दो कंडीशंस हैं जो यहाँ पे बनेगी। एक यहाँ पे ज्यादा मात्रा है देखिए बच्चे, एक यहाँ पे कम मात्रा है। सुनो देखो, छोटा छोटा सा पॉइंट है, सुनो। अब देखिए बेटा, जब यहाँ पे मेलानिन देखिए हमारे शरीर में देखिए ज्यादा निकल जाता है, सिंपल सी बात है। और जब ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा कम निकलता है। सुनो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए बेटा बनेगा, सुनो ध्यान से। अब क्योंकि मेलानिन है, मेलानिन निकलेगा, सिंपल सी बात है देखिए बच्चे। तो जब यहाँ पे दो कंडीशन में देखिए बनती है कि एक बनती है यहाँ पे कम मात्रा जिसे बोलते हैं लेस मात्रा, और देखिए बेटा एक होती है जब इसकी हमारे शरीर में देखिए ज्यादा मात्रा हो जाती है, जब ये हमारे शरीर में एक्सेस हो जाता है। देखिए क्या होता है, एक्सेस हो जाता है, छोटा सा पॉइंट है। चलो भैया देखो, आ जाओ ध्यान से। अब देखिए जब ये हमारे शरीर में बेटा ज्यादा मात्रा में होता है देखिए, तो इससे हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा बनने वाली बीमारी होती है। और इस बीमारी को देखिए बच्चे बोलते हैं मेलेज्मा। क्या बोलते हैं, मेलेज्मा बोलते हैं। सुनो, तो जब हमारे शरीर के अंदर ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो इस कंडीशन को देखिए बच्चे बोलते हैं मेलेज्मा। क्या बोलते हैं, मेलेज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलेज्मा बोलते हैं, छोटा सा पॉइंट है। और जब ये मेलानिन हमारे शरीर के अंदर काफी कम मात्रा में देखिए बेटा होता है, तो इस बीमारी से, इससे होने वाली देखिए बेटा जो बीमारी होती है, इसे हम बोलते हैं विटिल्गो। क्या बोलते हैं, विटिल्गो बोलते हैं। सुनो, इसे क्या बोलते हैं, विटिल्गो बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए देखिए। तो इसे बच्चे क्या बोलते हैं, विटिल्गो। क्या बोलते हैं, विटिल्गो। क्या बोलते हैं, विटिल्गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विटिल्गो बोलते हैं। देखिए रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा टिक कर देता हूँ। देखिए एक मिनट रुक जाओ। देखिए बच्चे, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक बनती है कि मेलेज्मा की, एक बनती है विटिल्गो की। चलो अब यहाँ पे समझते हैं कि देखिए दोनों में कंडीशन क्या। देखिए बेटा विटिल्गो की कंडीशन के अंदर देखिए बच्चे, यहाँ पे हम जब बात करेंगे ना, तो इसमें हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं। इसका मतलब ये है देखिए कि इसमें देखिए हमारे शरीर पे देखिए कि जो सफेद धब्बे हैं, क्या देखिए बनते हैं, तो आंसर है सफेद धब्बे बन जाते हैं, छोटा सा पॉइंट है। जबकि मेलेज्मा के अंदर देखिए हमारे शरीर के अंदर बच्चे के काले धब्बे बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं काला स्पॉट बन जाता है। मतलब यहाँ पे हम जब बात करते हैं बेटा, तो ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं किस कंडीशन में, देखिए तो आंसर है मेलेज्मा वाली कंडीशन में। तो छोटा सा पॉइंट समझो, देखो छोटा सा पॉइंट है कि जब यहाँ पे मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाती है, तो इससे कौन सी कंडीशन है, मेलेज्मा हो जाती है, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, देखो ध्यान से। और हम जब यहाँ पे मेलानिन की बात करते हैं, तो जब इसकी बेटा मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो इससे कौन सी कंडीशन है, विटिल्गो हो जाती है। अब एक बात को और सुनो, छोटा सा पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट देखिए ध्यान से, अच्छे से सुनो। आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि जब आप यहाँ पे ज्यादा टेंशन में रहोगे, ज्यादा टेंशन में रहोगे, तो ज्यादा टेंशन में रहने पे देखिए बच्चे ज्यादा मात्रा में एमएसएच निकलता है। और जितना ज्यादा एमएसएच निकलेगा, उतना ज्यादा आपकी मेलानोसाइट ग्रंथि बेटा एक्टिव हो जाती है। और जितनी ज्यादा मेलानोसाइट ग्रंथि एक्टिव होती है, उतना ज्यादा मेलानिन निकलता है। तभी इंसान टेंशन में कैसा हो जाता है देखिए बच्चे, तो आंसर है यहां पर हम जब बात करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे ध्यान से सुनो। तो हम जब बात करते हैं कि तभी इंसान यहाँ पे टेंशन में क्या होता है बेटा, काला पड़ जाता है, समझ गए। तो जो इंसान यहाँ पे कम टेंशन लेता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीता है, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के अंदर यहाँ पे मेलानिन को कंट्रोल किया जा सकता है। बेटा सुनो, मैं झूठा नहीं बोल रहा। ये जो क्रीम, जो जो क्रीम भी आते हैं ना, ये जितने भी लीपा पोती वाले आइटम आते हैं, ये सारे के सारे बिफ को बनाते हैं। अगर लीपा पोती वाले आइटमों से यहाँ पे चीजें सही हो जाती, मतलब सोचो अगर फेयर एंड लवली लगाने से अगर तुम गोरी हो जाते ना, तो मैं भैंस को लगा लगा के बेटा यहाँ पे गोरा कर देता। ऐसा होता नहीं है। तो ये चीजें नेचुरल है। नेचुरल मतलब कैसी है कि आपकी बॉडी के अंदर आप यहाँ पे कितनी ज्यादा मात्रा में मेलानिन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये जितने भी लीपा पोती वाले आइटम होते हैं बेटा, सब बंद कर दो, ठीक है। और मैं सत्य बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा फरीबी, सबसे ज्यादा धोखेबाज कोई पूरे मार्केट में है ना बेटा, वो है यहाँ पे ब्यूटी पार्लर वाले। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब थोड़ी बहुत पावर और आने दे मेरे को पास में, मैं सबसे पहले बैन लगाने वाला हूँ इन लोगों पर, सबसे पहले बैन लगाने वाला हूँ। धोखाधड़ी करते हैं ये लोग। मतलब ये तो आईफोन के डिब्बे में नोकिया 1100 निकाल के भेज देते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो हम जब बात करेंगे छोटा सा पॉइंट, तो ये सारा का सारा बेटा यहाँ पे किस कारण से कि मेलानिन के कारण होता है, गलती मत कीजिएगा, छोटा सा पॉइंट है, क्लियर सारी बातें। चलो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखिए बच्चे, मैं आपको ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी जो पीयूष ग्रंथि वो खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को खत्म कर देंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब जरा मुझे ये बताओ बेटा, छोटा सा पॉइंट है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चमका है कि नहीं चमका। देखिए मैं नहीं मानता बेटा कि आपको किसी प्रकार से कंसेप्ट में और किसी भी चीज में यहाँ पे चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, ठीक है। चलो
जल्दी बताओ बेटा कमेंट के अंदर कि चीजें यहाँ पे चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, छोटा सा बेटा, छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूँ, बस बिल्कुल सिंपल सिंपल बताएगा। देखिए बच्चे, बहुत सिंपल तरीके से, आप लोग सेटिस्फाइड हैं बेटा यहाँ पे पेड कोर्सेज के अंदर? जल्दी बताओ मुझे। चलो बहुत बढ़िया। बस आप टेंशन ना लो बेटा, देखो इसी तरह का बहुत ही कतई जर कंसेप्ट है जो बेटा लगातार मिलता रहेगा। देखिए बेटा, देखो मैं आपको ना दोनों तरीके से पढ़ाने में सक्षम हूँ बेटा। मैं पीपीटी से भी पढ़ा सकता हूँ और चाहे तो आपको हैंड रिटन भी पढ़ा सकता हूँ। इसका रीजन देखिए बेटा, रीजन ये है, अब मुझे ये डायग्राम बनाना हो तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, सिंपल सी बात है। अब ये सब डायग्राम देखिए बहुत ईजी पड़ जाते हैं। तो बेटा पीपीटी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो आपका भाई बेटा इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है कि आपको दोनों तरीके से पढ़ा सकता है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। जहां पे लगता है मैं आपको सब चीज़ें पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो बेटा मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। कल की क्लास के अंदर मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो टॉपिक खत्म करवा दूंगा। और कल की क्लास के अंदर देखिए बच्चे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को खत्म कर देंगे। तो पीयूष ग्रंथि के मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के जो बाकी के हार्मोन है वो पढ़ेंगे। और कल हमारा बहुत ही बढ़िया हार्मोन आने वाला है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसे बोलते हैं लव हार्मोन। कल मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को कि क्यों यहाँ पर देखिए एक उम्र के बाद तुम्हें अपना बाप अमरीश पुरी लगने लगता है, क्यों तुम्हें दुनिया भर के लोग से यहाँ पे नफरत हो जाती है। वो किसी शायर ने एक बात कही है ना, क्या कही है कि इश्क की तो उम्री होती है आवारा, इश्क की तो उम्री होती है आवारा, 15 16 17 18, है ना। चलो, तो मैं छोटे भाई बहनों से कहता हूँ बेटा कल चलो बात करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है, कंसेप्चुअल मिलने वाले हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इन सभी बातों से बच्चे मैं आपसे लेता हूँ विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। मामा, 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 कल की पीपीटी होगी। सेम पीपीटी है। हाँ भाई 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 आधी रह गई। अच्छा ठीक है, वो मैं कर देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो बना दो हमारी। कैसी? आप ऐसे खड़े हो ना, बस ऐसे लेके हम बनाते रहेंगे। अच्छा अच्छा, बबे बोला, किसे? बबे बोला क्यों? बना देगी। अरे नहीं यार, इतना मजाक मत करो। नहीं नहीं, वो बच्चे एक्टिव हैं आज आप ये तो बना। बस ऐसे पकड़ लो इसको, है ना। ज्यादा हो गया, ज्यादा ज्यादा हो गई। बस 2 3 वीडियो हमारी बना देना इसमें, बनाते पढ़ाते हुए, ठीक है। ऐसी मतलब उसको कट भी करना है। नहीं, वो तो मैं कर लूंगा, वो तो मैं कट कर लूंगा, ठीक है। मैं दिखाई दे रहा हूँ उसमें। चलो ठीक है, देखो। तो हम देखिए बच्चे यहाँ पे बात करते हैं, तो बेसिकली जो हमारी स्किन लेयर होती है ना, वो स्किन लेयर यहाँ पे देखिए ऊपर की परत है। अब नीचे आते आते देखिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। अब मेन मुद्दा क्या है जरा समझिएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो पीयूष ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए हार्मोन निकालता है जो हमारा MSH, दैट इज मेलानोसाइड उद्दीपक हार्मोन, ठीक है। अब ये MSH देखिए बेटा मेलानोसाइट को एक्टिव करेगा। ये मेलानोसाइट हमारे शरीर में हार्मोन्स निकालते हैं जिससे मेलानिन निकलता है। और ये जो मेलानिन होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर स्किन कलर को चेंज करता है। देखो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग गोरे होते हैं, बहुत काले होते हैं, कुछ सांवले होते हैं। तो ये सारा का सारा जो होता है वो किस कारण से होता है? तो आंसर है यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द MSH। करेगा, ये हार्मोन निकालते हैं जिससे
इसका तो आंसर है यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द NaSH। सही है। अब बोलना।